हेलो दोस्तों, अगर आपका भी एक ईपीएफ अकाउंट है जिसमें हर महीने आपकी सैलरी से 12% काटकर आपके पीएफ अकाउंट में जमा किया जाता है और उतना ही पैसा आपके एम्प्लॉयर द्वारा भी आपके पीएफ अकाउंट में जमा किया जाता है, पर क्या आप जानते हैं कि जो पैसा आपके एम्प्लॉयर द्वारा आपके पीएफ अकाउंट में जमा किया जाता है वो दो पार्ट में किया जाता है। 3.67% आपके ईपीएफ कंट्रीब्यूशन में और 8.33% आपके पेंशन कंट्रीब्यूशन में जमा किया जाता है, यानी कि एक बड़ा हिस्सा आपके पेंशन कंट्रीब्यूशन में जाता है। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि इस पेंशन कंट्रीब्यूशन से आप पैसा कब और कितना निकाल सकते हैं और इस पेंशन कंट्रीब्यूशन को निकालने के लिए आप ऑनलाइन कैसे अप्लाई कर सकते हैं, उसके लेटेस्ट रूल्स और लेटेस्ट ऑनलाइन प्रोसेस क्या है। तो चलिए बिना किसी देरी के फटाफट वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, मैं प्रमोद और आप देख रहे हैं माई सिंपल गाइड। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने माई सिंपल गाइड चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लेना और प्रेस करना बेल बटन को, ताकि फ्यूचर में जब भी मैं ऐसी कोई इंपॉर्टेंट वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। तो चलिए जानते हैं कि पेंशन विड्रॉवल के लेटेस्ट रूल क्या हैं, यानी कि पेंशन कंट्रीब्यूशन से आप कब पैसा निकाल सकते हैं। अगर आपका टोटल सर्विस पीरियड 113 महीनों से कम है, यानी कि लगभग 9.5 साल से कम है, और किन्हीं कारणों से अगर आपकी नौकरी चली गई है और आप 2 महीनों से ज्यादा बेरोजगार हैं, तो आप अपने ईपीएफ अकाउंट में डेट ऑफ एग्जिट को अपडेट कर, यानी कि नौकरी छोड़ने की तारीख को अपडेट करने के बाद पीएफ फाइनल सेटलमेंट क्लेम अप्लाई कर सकते हैं और अपने पीएफ के साथ साथ पेंशन के पूरे पैसे को भी निकाल सकते हैं। और अगर आपका टोटल सर्विस पीरियड 113 महीनों से ज्यादा है तो उस केस में आप पेंशन का पूरा पैसा नहीं निकाल सकते हैं। ये पैसा आपको 58 साल की उम्र के बाद रिटायरमेंट पर मंथली पे किया जाएगा। इसके अलावा पेंशन विड्रॉवल का एक और नियम है। अगर आपका टोटल सर्विस पीरियड 113 महीनों से ज्यादा है तो आपके पास अर्ली पेंशन विड्रॉवल का ऑप्शन भी होता है। इसके अंतर्गत आप 50 साल की उम्र से लेकर 58 साल की उम्र तक अर्ली पेंशन के अंतर्गत पेंशन का पैसा निकाल सकते हैं। पर ध्यान रहे, इसमें आप 58 साल की उम्र से पहले जितने साल पहले अप्लाई करेंगे उसमें आपको 4% की दर से हर साल के लिए कटौती की जाएगी। एग्जाम्पल के लिए, अगर आप 55 साल की उम्र में अर्ली पेंशन के लिए अप्लाई करते हैं तो पेंशन के पैसे में से 4% की दर से 3 साल के लिए 12% की कटौती की जाएगी। चलिए अब जानते हैं कि पीएफ फाइनल सेटलमेंट के केस में, यानी कि नौकरी छूट जाने के केस में, अगर आपका टोटल सर्विस पीरियड 113 महीनों से कम है तो ऑनलाइन फॉर्म 10C को कैसे भरते हैं और पेंशन के पूरे पैसे को कैसे निकाल सकते हैं। उसके लिए सबसे पहले आपको ईपीएफओ की वेबसाइट ओपन कर लेनी है। जैसे ही आप वेबसाइट ओपन करेंगे कुछ इस तरह से आपको एक लॉगिन स्क्रीन दिखाई देगी। वेबसाइट का डायरेक्ट लिंक मैं आपको नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप चेकआउट कर सकते हैं और वेबसाइट पर डायरेक्ट पहुंच सकते हैं। तो यहाँ पर ईपीएफओ पोर्टल पर लॉगिन करने के लिए आपको अपनी लॉगिन डिटेल्स यहाँ पर भरनी है। लॉगिन डिटेल्स में आपको यहाँ पर अपना यूनिवर्सल अकाउंट नंबर भरना है, नीचे पासवर्ड को भरना है और नीचे वेरिफिकेशन कोड एंटर करने के बाद साइन इन पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर अगर आपके पास लॉगिन डिटेल्स नहीं है और यूनिवर्सल अकाउंट नंबर भी नहीं है तो यूनिवर्सल अकाउंट नंबर का आप ऑनलाइन पता लगा सकते हैं और उसे एक्टिवेट कर अपने पासवर्ड को भी बना सकते हैं। वो कैसे, उसकी डिटेल वीडियो का लिंक मैंने नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। आप वीडियो को देखकर अपने यूनिवर्सल अकाउंट नंबर का पता लगा सकते हैं और नए पासवर्ड को बना सकते हैं। तो जैसे ही आप यहाँ पर साइन इन पर क्लिक करेंगे आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी भेजा जाएगा। उस ओटीपी को आपको यहाँ पर भरना है और सबमिट पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपका ईपीएफओ पोर्टल पर लॉगिन कंप्लीट हो जाएगा और कुछ इस तरह से आपको डैशबोर्ड दिखाई देगा। पेंशन विड्रॉवल क्लेम अप्लाई करने से पहले आपको कुछ चीजें हैं जो आपको जरूर चेक कर लेनी है। पहला, आपके पीएफ अकाउंट में आपकी केवाईसी का अपडेट होना बहुत ही जरूरी है, यानी कि आपके पीएफ अकाउंट में आधार, बैंक और पैन केवाईसी का अपडेट होना जरूरी है। दूसरा, आपके पीएफ अकाउंट में आपकी डेट ऑफ एग्जिट यानी कि नौकरी छोड़ने की तारीख का अपडेट होना भी जरूरी है। तीसरा, अगर आपने एक से ज्यादा कंपनीज में काम किया है और आपके अलग अलग पीएफ अकाउंट है तो पेंशन विड्रॉवल क्लेम अप्लाई करने से पहले उन सभी पीएफ अकाउंट को आपको मर्ज कर लेना चाहिए, यानी कि पुराने पीएफ अकाउंट का बैलेंस करंट पीएफ अकाउंट में ट्रांसफर कर लेना चाहिए, अदरवाइज आपका क्लेम अटक सकता है। अगर आपके ये तीनों काम कंप्लीट नहीं है तो ये तीनों काम आप ऑनलाइन ही कर सकते हैं। वो कैसे, वीडियो का लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप चेकआउट कर सकते हैं। उसके बाद पेंशन विड्रॉवल क्लेम अप्लाई करने के लिए आपको ऑनलाइन सर्विसेज पर जाना है और यहाँ पर क्लेम ऑप्शन को चुनना है। अगले पेज पर अपने बैंक अकाउंट नंबर को यहाँ पर वेरीफाई करना है। यहाँ पर केवाईसी में अपडेट किए गए बैंक अकाउंट नंबर को भरना है और वेरीफाई पर क्लिक करना है।
कंफर्मेशन के लिए यहाँ पर यस पर क्लिक करना है और उसके बाद नीचे प्रोसीड टू ऑनलाइन क्लेम पर क्लिक करना है। अगले पेज पर नीचे आप देखोगे आई वांट टू अप्लाई के सामने आपको अपने विड्रोवल क्लेम फॉर्म को चुनना है। यहाँ पर आपको फॉर्म 10C को चुनना है। दोस्तों यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट बात, पेंशन विड्रोवल क्लेम अप्लाई करने से पहले आपको फॉर्म 19 को सबमिट करना है, यानी कि पीएफ विड्रोवल क्लेम फॉर्म को सबमिट करना है। उसके बाद ही आपको पेंशन विड्रोवल क्लेम फॉर्म 10C को भरना है। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपका क्लेम रिजेक्ट भी किया जा सकता है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, पहले फॉर्म 19 और उसके बाद फॉर्म 10C को भरना है। यहाँ पर क्लेम फॉर्म चुनने के बाद नीचे आपको अपने कंप्लीट एड्रेस को भरना है। ये एड्रेस आपको अपने आधार कार्ड के अकॉर्डिंग भरना है। उसके बाद नीचे इनके डिस्क्लेमर को यहाँ पर एक्सेप्ट करना है और नीचे गेट आधार OTP बटन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करते हैं आपके आधार कार्ड के साथ जुड़े मोबाइल नंबर पर एक OTP भेजा जाएगा। उस OTP को आपको नीचे यहाँ पर भरना है और उसके बाद नीचे वैलिडेट OTP एंड सबमिट क्लेम फॉर्म पर क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपका पेंशन विड्रोवल क्लेम फॉर्म सबमिट हो जाता है। क्लेम फॉर्म सबमिट करने के बाद कुछ ही दिनों में पेंशन का पैसा आपके बैंक अकाउंट में सीधे ट्रांसफर कर दिया जाता है। तो दोस्तों इस तरीके से आप पेंशन विड्रोवल क्लेम फॉर्म ऑनलाइन सबमिट कर सकते हैं और पेंशन के पूरे पैसे को निकाल सकते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक कर देना और अपने दोस्तों को भेजना मत भूलना। ऐसी और भी वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलना। अभी के लिए धन्यवाद। अगली वीडियो के साथ फिर से मिलेंगे। ऑल द बेस्ट।